आप सब लोग का स्वागत है। आज जो है हम सब क्लास 9th के ज्योग्राफी यानी कि भूगोल का क्वेश्चन आंसर चैप्टर 10 का लेकर आए हैं। और 10 का है जो है भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका। इससे पहले जो है और वीडियो जो है बना चुके हैं, आप लोग जाके मेरे चैनल पर द वैशाली बुक पर जाकर प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जाकर और ज्योग्राफी लिखल होगा क्लास 9th, वहाँ पे जाकर सभी वीडियो को आप देख पाएंगे, चाहे क्वेश्चन आंसर बना पाएंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं ज़्यादा समय ना लेते हुए। आज जो है हम सब पहले जो है वस्तुनिष्ठ, उसके बाद रिक्त स्थान, उसके बाद मिलान चिन्ह, ये सभी को भरने वाले हैं। उसके बाद अति लघु और लघु क्वेश्चन आंसर को भी करने वाले हैं। ज़्यादा समय तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 1 नंबर देखो, भाई चैप्टर का नाम है आपका क्या थी, 10वां चैप्टर है भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका। भारत के पड़ोसी देश कौन? श्रीलंका। श्रीलंका भारत के पड़ोसी देश कौन बाबू? श्रीलंका। ये पड़ोसी देश है भारत के, यही चैप्टर का नाम है। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए देखिए 1 नंबर क्वेश्चन में देखिए, श्रीलंका की आकृति किस प्रकार की है? तो आप लोग जानते हैं श्रीलंका की जो आकृति है नारियल के आकार की। देखिए नारियल की तरह श्रीलंका की आकृति है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बाबू। पिरूट ताला लगा किसकी स्थलाकृति है? तो वह शिखर की, कहती है शिखर की पिरूट ताला स्थलाकृति है। श्रीलंका की राजधानी है, तो बाबू आप लोग जानते हैं श्रीलंका का राजधानी क्या है? तो कोलंबो। उसके बाद चौथा है, निम्नलिखित में से कौन भारत और श्रीलंका के बीच में है? और भारत और श्रीलंका के बीच में कौन है? तो पाक जल डमरू या मन्नार की खाड़ी श्रीलंका और भारत के बीच में है। चलिए अगला क्वेश्चन 5 नंबर देखिए, श्रीलंका कब से लोकतांत्रिक देश बना? श्रीलंका कब से लोकतांत्रिक देश बना बाबू? तो अब राइट आंसर हो जाएगा 1956 ईस्वी में श्रीलंका लोकतांत्रिक देश बना। चलिए अब रिक्त स्थान को भरने वाला देखिए। भरने वाला में 1 नंबर में देखेंगे, श्रीलंका डैश डैश खाड़ी से भारत से अलग है। यानी कि श्रीलंका जो है किस खाड़ी से भारत से अलग होता है? तो हम मन्नार की खाड़ी से। कौन सी खाड़ी? मन्नार की खाड़ी। अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका के दक्षिण में डैश डैश महासागर, यानी कि श्रीलंका के दक्षिण में कौन सा था? हिंद महासागर बोल लिखे, हिंद महासागर। जा हिंद महासागर, कौन सा? हिंद महासागर। अगला क्वेश्चन देखिए, श्रीलंका डैश डैश निर्यात करता है। श्रीलंका जो है सबसे ज़्यादा निर्यात करता है चावल, बोले चाय निर्यात करते हैं, सॉरी, सबसे ज़्यादा निर्यात करने वाला है चाय। चलिए बाबू देखिए अगला क्वेश्चन है, देखिए अब मिलान करने वाला है। तो मिलान को 1 नंबर में हमसे लगाएंगे, पिडरू है ना, पिडरू लिखल है, तो पिडरू का हो जाएगा, तो यहाँ पे अगर लगाएंगे तो पिडरू का हो जाएगा सर्वोच्च चोटी, यानी कि घ इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद है दियालुमा में हो जाएगा इसका राइट आंसर, दू के राइट आंसर हो जाएगा क, जलप्रपात। उसके बाद जाफरना का हो जाएगा 3 को हो जाएगा ख, यानी कि नगर है ये। और चौथा का अरुवी का है, अरुवी नदी के नाम ही है बाबू। चलिए तो इस प्रकार से आप लोग लगा पाइएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न आ गया बाबू। कौन आ गया? अति लघु उत्तरीय प्रश्न। देखिए ये है, देखिए क्लास 9th का है, ज्योग्राफी और भूगोल का है। ये भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका, चैप्टर 10 है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। चलिए 1 नंबर देखिए, कोलंबो क्या है? तो कोलंबो आप लोग जानते हैं श्रीलंका की राजधानी है। देखिए श्रीलंका देश की राजधानी कोलंबो है, यानी कि कोई पूछेगा कोलंबो क्या है, तो श्रीलंका देश की राजधानी है। जहाँ रेल मार्ग का मुख्य केंद्र, जहाँ रेल मार्ग का भी मुख्य केंद्र है, अंतर्राष्ट्रीय महत्व का पतन और प्रसिद्ध हवाई अड्डा है। अंतर्राष्ट्रीय महत्व पतन है और हवाई अड्डा भी कहाँ है? तो कोलंबो में है। ये सभी कोलंबो में है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बाबू, 2 नंबर कह रहा है, श्रीलंका में धान की खेती किस भाग में होती है? तो श्रीलंका में धान की खेती हुई, तो श्रीलंका में धान की खेती निम्न भूमि में धान की खेती होती है।
श्रीलंका के निम्न भूमि में क्या होती है, धान की खेती होती है। चलिए अगला देखिए 3 नंबर, पाक जल संधि कहाँ है। तो पाक जल संधि देखिए श्रीलंका में ना, जैसे कि 3 नंबर, दूसरा नंबर, श्रीलंका में ना बहुत सारे अनाज हो, जैसे कि चावल का हो गया, चाय हो गया, मक्का हो गया, ये सब चीज़ों का उत्पादन होते किया जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा चाय का निर्यात वहाँ पे किया जाता है श्रीलंका में। और सबसे जो अगर अनाज उत्पादन की बात करेंगे तो सबसे अच्छा वहाँ पे चावल होती है। चलिए देखिए पाक पाक जलडमरू कहाँ है। तो श्रीलंका समुद्र के रास्ते भारत का सबसे नज़दीकी पड़ोसी देश है। यानी कि श्रीलंका जो है ना समुद्र के रास्ते से भारत जो है सबसे नज़दीकी पड़ोसी देश है। यानी कि श्रीलंका का सबसे नज़दीक कौन सा देश है, पड़ोसी देश, तो वह भारत है समुद्री मार्ग से। जो पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी द्वारा भारत से अलग होता है। जो पाक जल संधि या मन्नार की खाड़ी द्वारा भारत से कभी होता है, अलग होता है, जो श्रीलंका में स्थित है। जो कहाँ स्थित है बाबू, तो श्रीलंका में स्थित है। और इसको बोला जाता है पाक जल डमरू भी बोला जाता है। चलिए देखिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, श्रीलंका का पूर्व का मोती नवरत्न क्यों कहा जाता है। श्रीलंका को पूर्व का मोती नवरत्न क्यों कहा जाता है। तो देखिए इसका आंसर इस प्रकार से होगा। श्रीलंका में प्राचीन काल में प्राचीन मतलब पहले, प्राचीन काल में समुद्र से मोती निकालने का व्यवसाय होता था। प्राचीन काल में ना श्रीलंका में ना समुद्र से मोती निकालने का कथी होता है, व्यवसाय होता था। यही कारण है कि प्राचीन काल में श्रीलंका को मोतियों का द्वीप, पूर्व का मोती या नवरत्न कहा गया। देखिए प्राचीन काल में ना क्या होता था, श्रीलंका में ना समुद्र से मतलब मोतियों का व्यवसाय किया जाता है, इसके कारण। चलिए देखिए अगले क्वेश्चन, दूसरा नंबर देखिए, श्रीलंका की वनस्पति का वर्णन करें। श्रीलंका के वनस्पतियों का वर्णन करें कि पेड़ पौधा के बारे में यहाँ पे बताना है। देखिए श्रीलंका में चील हरित वन पाए जाते हैं। जो कि श्रीलंका में कौन से वन पाया जाता है, चील हरित वन पाया जाता है, जिसमें रबर, सिनकोना, चंदन, नारियल के पेड़ मिलते हैं। देखिए इसने इस प्रकार के कथी मिलते हैं, रबर, सिनकोना, चंदन, नारियल के पेड़ मिलते हैं। देखिए अब भारत में पूछेगा नारियलों का शहर किसे कहा जाता है, तो बाबू इसका राइट हो जाएगा केरल। देखिए तो ये सब मिलते हैं यहाँ पे। पहाड़ी ढलानों पर चाय की खेती की जाती है। यानी कि पहाड़ी ढलान जो है ना, वहाँ पे वन को काट कर और चाय की खेती होते हैं। रबर के देखिए आगे चलते हैं, रबर के रोपण कृषि भी की जाती है। रबर जो है रोपा जाता है, रबर की खेती होती है। नारियल के पेड़ तटीय भागों में मिलते हैं। देखिए नारियल के पेड़ जो है समुद्र के तटीय भागों में मिलते हैं। श्रीलंका के मध्यवर्ती पठारों पर घने वन पाए जाते हैं। और श्रीलंका का जो मध्यवर्ती पठार है उस पर घने वन पाए जाते हैं, जो विषवतीय प्रजाति की बना है सब। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा नंबर गलती हो गया है, यहाँ होना चाहिए इसका 3 नंबर होना चाहिए। क्या बाबू, इसका 3 नंबर होगा ये। श्रीलंका का जलवायु का विशेषता बताइए। यानी कि श्रीलंका की जलवायु कैसी है और किस प्रकार से, उसके बारे में बात करने के लिए बोलते हैं। देखिए हम विशेषता को सीधे लिख सकते थे, लेकिन 1-2 करके लिख दिए, आप सबको आसानी से पढ़ पाए, चाहे इसको याद कर पाए, इसलिए। देखिए श्रीलंका विषुवत रेखा के अत्यधिक निकट है। श्रीलंका जो है पहले क्या है, विषुवत रेखा का अत्यधिक निकट है। दूसरा है श्रीलंका में सालों भर गर्मी पड़ती है, और श्रीलंका में जो सालों भर गर्मी पड़ती है और सालों भर वर्षा होती है। देखिए श्रीलंका में सालों भर गर्मी पड़ता है और सालों भर भी वर्षा होता है। देखिए तीसरा देखिए, श्रीलंका में औसतन तापमान 22 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी कि श्रीलंका में अगर बहुत जो तापमान है, गर्मी जब बढ़ता है तब 22 डिग्री सेल्सियस तक नहीं जाता है। लेकिन अगर भारत में कहेंगे तो भारत में कहीं कहीं देखते हैं 55 डिग्री, जैसे कि राजस्थान में हो जाता है, और क्षेत्रों में 40 से लेकर 45 डिग्री के आसपास आपको देखने को मिलता है। देखिए अगला क्वेश्चन, श्रीलंका में जाड़े और गर्मी के तापमान में अधिक अंतर नहीं होता है। श्रीलंका में जो है जाड़े और गर्मी के तापमान में अधिक अंतर आपको देखने को नहीं मिलता है। चलिए अगला चौथा, तटीय भागों में संभवतः 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। और देखिए श्रीलंका का जो तटीय भाग है उसमें 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। तो इस प्रकार से विशेषता था। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखिए मेरा चैनल का नाम है ये द वैशाली बुक,
और ये मेरा नाम है हेमंत कुमार सिंह। आप इसको सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को, और लाइक भी करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और इससे आपका मदद होए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट में। जय हिंद, जय भारत।